हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। जैसे कि आप जानते हैं अभी क्लास चल रही है किसकी, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एंड आपका एक्सपेक्टेड ऑन पीवाईक्यू। ठीक है, तो वीडियोज आपकी थोड़ी सी अगर डिले हो रही है तो उसके लिए एक रीज़न है। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 7 अक्टूबर का शेड्यूल वही रहेगा। शेड्यूल में चेंज कुछ नहीं होगा, आपका डे बाय डे वही आएगा। आज आपका 11 है, संडे को आपको शेड्यूल मिलेगा नेक्स्ट वीक का। और जो वीडियोज आपकी हैं वो आज 3-4 वीडियोज़ मैं कंटिन्यू अपलोड कर दूंगा आपको रिकॉर्ड करके। ठीक है, आज संडे है, थोड़ा टाइम निकाला है मैंने आपके लिए, तो फटाफट उसको हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। अब बात आती है कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें ही थोड़ा आपको दिक्कत है, इसमें आप कंफ्यूज हो। तो मैंने एक वीडियो डाली है अनअकैडमी पर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका होता है, इसमें आपके कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं। एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो स्पेशली फॉर सीएस स्टूडेंट्स, जो सीएस वाले बच्चे हमारे हैं, वो खासकर ध्यान दे लें कि मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा। बाकी उसके बाद मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अनाउंसमेंट के लिए, जिससे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका टॉपिक है, जो आप पढ़ने वाले हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। आज आपकी 11 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 से पहले पहले जो भी थ्योरी पार्ट है आप कवर कर लीजिए। आफ्टर दैट मैं आपको खुद रिकमेंड नहीं करूँगा एज यूजुअल, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। 15 के बाद आपके पास टाइम रहेगा, तो रिवीजन भी तो करना है आपको कोर अपना सीएस का, उसको तो मत भूलिएगा आप लोग। तो इसलिए सीएस का भी है, फिर एफटी भी आपका है, काफ़ी कुछ है। तो 15 तक आपको जो पढ़ना है नया पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद मत पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर रिवीजन करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15-16 तक भी हो सकता है, इससे आगे ऊपर नहीं जाते आप। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आज आपका 7th है सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसमें क्या हुआ है कि मैंने नॉर्टन थेवेनिन भी आपको पढ़ाया है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर यहाँ पे तो नॉर्टन थेवेनिन मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैक्सिमम पावर मुझे अगर लगाना है तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी मैक्स इक्वल टू क्या होता है आपका VTH² अपॉन में 4RTH। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका यहाँ पर आ ही गया है। अब वो मेंशन करे या ना करे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। तो इसलिए आपने इतना पढ़ा है, तो थोड़ा सा और पढ़ के नहीं जाएंगे तो बाद में आपको तकलीफ होगी। अच्छा, तकलीफ क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो तो कर लेंगे, सीएस वाले बच्चे जो होंगे भाई, उनको आरटीएच उन्होंने कभी टर्मिनोलॉजी सुनी ही नहीं है। जब कोई वर्ड आपने कभी सुना ही नहीं है तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे। और आपको वो आता रहता है, लेकिन जो वर्ड्स उसके होते हैं वही वर्ड्स आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। आरटीएच पूछ रहा है तो आप कहोगे रे तुमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आर इक्विवेलेंट ही आपका आरटीएच होता है। इसलिए आपका यहाँ पर नॉर्टन थेवेनिन सभी क्वेश्चन रहेंगे। आपके 4 ही थ्योरम मेन इंपॉर्टेंट हैं, वही हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहे हैं भाई, ये द सुपरपोजिशन थ्योरम एसेंशियली बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो आपको पता है जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो लीनियरिटी पे बेस्ड होता है, वो लीनियर के लिए काम आता है। जो नॉन लीनियर आपके होते हैं उन पे काम नहीं करता है। जैसे आपका पावर में आपका सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के लिए आपका लगेगा सिंपली। तो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर व्हेन i इक्वल टू 0 v आपका 20 है, व्हेन r इक्वल टू 0 i आपका 20 है, इफ नाउ r इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i। तो क्या बोल रहे हैं, आपका जब i 0 है तो आपका v 20 है। i 0 मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होगा, VOC आपका जो है वो ओपन सर्किट है। r आपका 0 है, मीन्स आपका शॉर्ट सर्किट। तो आपका ISC कितना हुआ, 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ उन्होंने बाई डिफॉल्ट आपको RTH और VTH दे रखा है। तो आपको RTH अगर फाइंड करना होता है तो क्या करते हो आप, VOC अपॉन में ISC। ये सब मैंने आपको थ्योरी में कराया है बहुत अच्छे से। ठीक है, VOC अपॉन में क्या होता है, ISC होता है। VOC क्या होगा, आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। आपका जब I 0 है मेरे भाई, I 0 हो जाएगा तो आपका VOC हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा आपका 20 वोल्ट हो जाएगा। वही अगर आपका R 0 है, अगर आपका R 0 है तो क्या होगा, आपका ISC हो जाएगा। ISC आपका कितना आएगा, 10 एम्पियर। आपका जब R 0 हो जाएगा तो R 0 शॉर्ट सर्किट। अब क्या हुआ, आपको RTH मिल गया भाई, कितना मिल जाएगा आपको, VOC अपॉन में ISC। तो VOC आपका 20 है, ISC कितना आपका 10 है, तो आपका R कितना हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा ये होगा मेरे भाई कि आपका RTH आ गया। अब आपसे पूछा क्या कि इफ नाउ R इक्वल टू 3 ओम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। आपका R जो ये है, इसमें आपका 3 ओम है। तो पहले आपको सर्किट ड्रॉ करनी है कुछ ऐसा, और आपका ये ऐसे, और ये आपका R हो गया। R कितना आपका है, 3 ओम है। R आपका 3 ओम है, और आपका यहाँ पे जो R आया है RTH कितना आया है, 2 ओम आया है। हाउ मच कितना, तो 2 ओम। और आपका VTH कितना हुआ है भाई, आपका ये 20 है। ध्यान समझिएगा आप लोग, केयरफुली बी केयरफुली। आपका जो 2 ओम है ये आपका RTH है, ये आपका VTH है, और आपका ये लोड है। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका ये नेटवर्क दिया हुआ है इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप बताओ भाई, आपका करंट कितना होगा, यहाँ से आप करंट निकालोगे, सिंपली आप करंट लगा दो भाई। सीरीज में है, देखो आपका 3 और 2 किस में है, सीरीज में है, 5 हो जाएगा। तो आपका I इक्वल टू क्या आएगा, 20 अपॉन में 5 कितना आ गया आपका, 4 एम्पियर। आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आपका सी वाला राइट आंसर है।
कहीं पे कोई दिक्कत होगी आप आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई फटाफट। 3 पे क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब, बोल रहे हैं फॉर द गिवन सर्किट गिवन इन फिगर द थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एज सीन इन ए बी। आपका थेवेनिन वोल्टेज निकालना है आपको, व्हाट इज द वीटीएच वैल्यू, तो वीटीएच निकालना है आपको, तो वीटीएच निकाल लो भाई। यहाँ से क्या होगा, वीटीएच निकालना है आपको। चलो ये आपका वीटीएच है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे ये आपका वी ए बी जो है आपका, ये वी ए बी आपका वीटीएच है, वी ए बी और वीटीएच, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज आपका होगा, जो वोल्टेज आपका यहाँ पर होगा, भैया आपका वीटीएच होगा, सिंपल। अब ये आपका ओपन है ना, ये आपका ओपन है, दिस वन इज योर ओपन, तो करंट कैसे फ्लो होगी, अभी करंट ऐसे फ्लो होगी इधर से, तो करंट फ्लो कराओ भाई। जब करंट आपकी फ्लो होगी ऐसे, तो क्या होगा आपका, ये 10 है, ये 10 है, ये आप लगा दो सिंपल क्या, वोल्टेज डिवीजन। तो यहाँ कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आपका 5 आ जाएगा। कैसे आया, दो 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं, आपके पास 10 वोल्ट अवेलेबल है, दोनों आपस में हाफ हाफ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हुआ आपका 5 वोल्ट आ गया। अब दो 5 वोल्ट के आंसर हैं। कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको चारों ऑप्शन में क्या होता है, जो आपका आरटीएच होता है वो डिफरेंट होता है, चारों ही डिफरेंट होते हैं। अगर आप आरटीएच निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाता है, आपको बीटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपको दोनों सेम दिए रहते हैं, देखो बीटी यहाँ पे सेम दिया हुआ है, आपको आरटीएच भी यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अब आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या जनरली आपका ऐसा ही होता है। आरटीएच लिया करते हैं आप, आरटीएच के लिए आपको याद होगा तो आपको पता होगा अच्छे से, आरटीएच के लिए करते हैं आप इसको भाई, ये आपका रहा, इसको आप ऐसे रिमूव करेंगे, आपका जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको आप शॉर्ट कर दोगे, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये 10 आपका आ जाएगा पैरेलल में। और दो रेजिस्टेंस जब सेम वैल्यू के होते हैं और पैरेलल में होते हैं तो उनका हाफ हो जाता है। मैंने आपको ये बताया है ट्रिक, सीधे आप बोलते हो ये 5 हो गया, और 5 कितना हो गया आपका 10 ओम आ जाएगा जल्दी से। आपका वेटेज कितना हो गया, आपका 5 वोल्ट आ गया था, और आपका ये 10 था, आंसर क्या हुआ 5 और 10, ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो, कहीं कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। जो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शोन इफ इट हैज एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स आपका ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का है। ये आपका जो आर है ये तभी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा जब आपका आरटीएच इक्वल टू क्या होगा, आपका आर हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली वो आपसे आरटीएच निकलवा रहा है, अब आरटीएच निकालने के लिए आपको थेवेनिन आना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर में ही आपका थेवेनिन आ गया है बाय डिफॉल्ट, तो आपका आरटीएच आपको फाइंड करना है। चलो भाई आरटीएच फाइंड करो, आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, जैसे ये शॉर्ट होगा ये आप इसको आप ओपन कर देते हो, तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या होगा, आपका ये 8 ओम हो जाएगा, ये आपका 4 ओम हो जाएगा, और आपका कुछ ऐसा आएगा। ये आपका रैपिड फायर राउंड है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। प्री रिक्वेस्ट क्या है आपका, बेसिक जो आपको नॉलेज है उसका होना चाहिए, और मैं वो करा चुका हूँ। आपका रहेगा यहाँ से 8 × 4, और आपका हो जाएगा 8 + 4 कितना आएगा आपका 32 अपॉन में 12, 32/12 आपका कितना हो गया, आप देखो क्या जाएगा आपका 8/3, कुछ ऐसा होगा ना, आपका आंसर आएगा ए। तो ये क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके देते हैं आपको चीज़ों को, ठीक है। 8/3 आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल। कैसे बचाना आपने, मैक्सिमम पावर आपको ट्रांसफर करना है, तो आपका आरएल जो होता है वो आरटीएच के बराबर होता है, अब आरटीएच निकालना है आपको, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं भाई, अ ह्यूमन नर्व सेल हैज ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 880 मिलीवोल्ट एंड इट कैन डिलीवर करंट ऑफ 5 nA थ्रू अ 6 मेगा ओम लोड, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर अवेलेबल फ्रॉम द सेल। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको वी गिवन है कितना 80 मिलीवोल्ट, सॉरी यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, आपको यूनिट कैसे आप कन्वर्ट करते हो आपको वो आना चाहिए। आपको आई क्या गिवन है, आपको आई गिवन है 5 नैनो एम्पियर, मीन्स आपका 5 × 10⁻⁹ एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज गिवन बाय 6 मेगा ओम, तो 6 मेगा क्या होता है आपका 6 × 10⁻⁶ हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम पावर निकालना है आपको। मैक्सिमम पावर फॉर्मूला क्या होता है सर, मैक्सिमम पावर फॉर्मूला होता है पी मैक्स इक्वल टू होता है VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RL। VTH कितना दिया हुआ है आपको 80 × 10⁻³ का स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू 4RL कितना गिवन है आपको गिवन है 6 × 10⁻⁶। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा पॉइंट में 16 नैनोवाट। सिंपल कैलकुलेशन है, आप करिए, आपको आराम से आ जाएगा विदाउट कैलसी, बी केयरफुल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं भाई, द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क शोन। थेवेनिन आप जानते ही हो कि आपका जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपका जो करंट सोर्स होता है उसको आप ओपन करते हैं, और आपका जो वोल्टेज होता है उसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ये आपका ओपन हो जाएगा, ये आपका ओपन हो गया, कुछ आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये आपका ऐसे,
ये आपका ऐसे, ये आपका ओपन, ये आपका ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये 2 ओम भी बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, तो बचा क्या, 2 ओम बचा आपका। तो आंसर कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा, एकदम बिंदास तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहे हैं भाई आपसे, थ्योरेटिकल पार्ट भी आपसे पूछा जाता है, जैसे ये पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द सुपरपोजिशन थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल टू डीसी सर्किट ओनली। ओनली लिखा है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, आपका ओनली नहीं होता है। आपका एक टॉपिक है स्टेडी स्टेट एनालिसिस, आप पढ़ते हैं एसी सर्किट में, वो आपका थ्योरम्स के बारे में ही है। ठीक है, तो आपका वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो थ्योरम्स ही है, तो आपने पढ़ रखा है थ्योरम, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो आपका ओनली गलत है, ये आपका एसी और डीसी दोनों पर करता है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द करंट इन अ ब्रांच और वोल्टेज अक्रॉस अ ब्रांच। हाँ जी, इट इज एप्लीकेबल टू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सोर्स, एकदम सही बात है। इट इज एप्लीकेबल टू कंसिस्ट ऑफ लीनियर एंड बायलैटरल एलिमेंट, एकदम सही बात है। 2, 3, 4 आपका एकदम राइट है, तो 2, 3, 4 आपका एकदम राइट हो गया, आपका आंसर राइट है। यहाँ पर क्या होगा, डीसी एंड एसी बोथ होता है। ठीक है, तो आपके लिए नया एक कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट टू नेटवर्क एन टू लेफ्ट ऑफ ए बी इज अ करंट सोर्स आई एन इक्वल टू 4 फ्रॉम बी टू ए, आर एन इक्वल टू 2 ओम, द करंट थ्रू आर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आपके आर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। इन्होंने क्या बोला कि आपका जो नॉर्टन करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर है, बी टू ए, आपका आर एन देना हुआ है 2 एम्पियर, 2 ओम दिया हुआ है। तो यानी कि जो आपका ये सर्किट है, ये जो आपका एन दिया हुआ है, इसको उन्होंने कैसे रिप्लेस कर दिया है, इन्होंने रिप्लेस किया है नॉर्टन, मतलब कि नॉर्टन का आपका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये करंट सोर्स होता है, साथ में आपका रेजिस्टेंस होता है, ये आपका आर एन होता है, ये आपका आई एन होता है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आर, ये आपको दिया हुआ है आर। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो आपका आई एन है वो कितना गिवन है आपको 4 एम्पियर गिवन है। आई एन जो आपका है 4 एम्पियर है, आर एन कितना आपको दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं भाई कि जो आर की वैल्यू है ये क्या होगी, इफ आपका जो ए बी में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू क्रॉस ए बी 2 एम्पियर आर आपका, तो ये 2 एम्पियर अगर यहाँ पे आकर आ रहा है, तो ये आपका यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे भी 2 जाएगा, एज सिंपल एज दैट। भाई 4 में से अगर 2 निकालोगे आप तो 2 ही बचेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 गया। अब ये 2 ओम में 2 एम्पियर जा रहा है, तो आपका आर क्या हो गया, ऑटोमेटिक 2 ओम हो गया। आपका आंसर क्या रहेगा, बी। आई बात समझ में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 4 एम्पियर आपका था, इस रेजिस्टेंस में आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका आर कैसे फाइंड होगा, भाई 4 में से आपका 2 यहाँ आ गया तो 2 यहाँ रहेगा, अब 2 एम्पियर यहाँ पे है तो आपका 2 ओम है, तो ये भी आपका 2 ओम होगा, एज सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहे हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका नॉर्टन जो होता है इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस सेम एज थेवेनिन, आरएन जो आपका होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, एकदम सही बात है भाई। सेकंड क्या बोल रहे हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट इज करंट इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क, एकदम सही बात है, करंट आप निकालते हो इक्विवेलेंट में। द लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स, एकदम सही बात अभी जस्ट हमने देखा। तो आपका ऑल ऑफ द अबव का एकदम राइट है, एकदम परफेक्ट सही है। जरूरी नहीं है हमेशा ऑल ऑफ द अबव सही ही हो, लेकिन आपका 99% क्या होता है, सही ही होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई फटाफट क्या बोल रहे हैं ये, द नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट इज, आपको बोल रहे हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो मैंने आपसे क्या बोला है, आप थेवेनिन ही याद रखो। अगर आप थेवेनिन याद रखते हो, ये आपका हो जाएगा थेवेनिन, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए एंड बी, ये आपका हो जाएगा वी टी एच, ये हो जाएगा आपका आर टी एच। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, नॉर्टन से। कैसे करेंगे आप, ये आपका करंट हो जाएगा आई एन जो होता है आपका, आपको पता है वी बाई आर होता है, तो यहाँ पे वी टी एच अपॉन में क्या हो जाएगा, आर टी एच हो जाएगा। और क्या होगा, आपका पैरेलल में लगता है आर एन लगता है, आर एन इक्वल टू क्या होता है आपका, आर टी एच होता है। मैंने आपको कई बार बताया है थ्योरी पार्ट में, तो उसको आप जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा, अभी टाइम है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से आपका आर एन इक्वल टू आर टी एच हो जाएगा। भाई आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2.5 है, 2.52 आपका, तो आर टी एच पहले निकालो आप। आर टी एच के लिए क्या करोगे आप, आर टी एच के लिए आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, जैसे ये शॉर्ट होगा आपका 3 और 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में 5, कितना आ गया आपका 1.2 आपका दिया हुआ है, और आपका 8 दिया हुआ है, तो 1.28 कितना होगा आपका 2 ओम आ जाएगा। आपका 2 ओम यहाँ भी है, 2 ओम यहाँ भी है, यानी कि आपको करंट भी निकालनी पड़ेगी। चलो भाई 2, ये तो दोनों गए आपके, आपका बचा सी और डी। चलो भाई आपका आरटीएच कितना आ गया, आपका 2 ओम आ गया। अब निकाल लो वीटीएच मेरे भाई, वीटीएच कैसे निकालोगे आप, वीटीएच बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे हम, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे रहेगी, जो आपकी वैल्यू यहाँ पे रहेगी वही आपका वीटीएच है, तो निकाल लो भाई।
जो आपका VTH होगा वो क्या होगा, 2 ओम में जो आपका वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन मतलब कि जितना आपको वोल्टेज दिया हुआ है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 इंटू क्या होगा 2 अपॉन में 2 प्लस 3 कितना आ गया आपका 4 अपॉन में 5 आपका आ गया, कितना आ गया आपका 4 अपॉन में 5 सॉरी इसमें कोई दिक्कत, आपका 2 जो है वो डिवाइड होगा ना, तो 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 3 आपका 4 अपॉन में 5। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है IN, आपको निकालना क्या है IN की वैल्यू निकालनी है। तो IN क्या होगा आपका 4/5 इंटू 2 कितना आ गया 0.4 एम्पियर आ गया। IN आपका आंसर, आपका IN हो गया, ये आपका RTH हो गया। आपका कौन सा भाई, आपका आंसर डी है। तो मैंने ऐसा क्या बोला है, आप थेवेनिन ही निकाल लो, थेवेनिन का बस उन्होंने सोर्स ट्रांसफॉर्म किया है तो आपका हो जाता है वो VTH, ठीक है। तो थेवेनिन निकलने के बाद आपका नॉर्टन काफ़ी टाइम बाद आया था, 50 ईयर्स लग गए थे आते थे, ठीक है। तो जबकि बहुत सिंपल चीज़ थी, बस आपको सोर्स ट्रांसफॉर्म करना था, दैट्स इट। इन अ लीनियर सर्किट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट। अगर आपका लीनियर सर्किट है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं वोल्टेज एंड करंट। आप पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पावर क्या होता है आपका नॉन लीनियर होता है। कैसे, आपका V²/R होता है और आपका I²R होता है, तो आप पावर नहीं कैलकुलेट कर सकते सुपरपोजिशन की हेल्प से। आज जो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं अ लोड connected to an active network at the terminal to which a load is connected, RTH equal to 10, VTH equal to 6, then the maximum power supplied। आपका मैक्सिमम पावर कितना सप्लाई होगा, तो मैंने आपको बताया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से Pmax क्या होता है आपका VTH² अपॉन में 4RL। VTH कितना आपको दिया हुआ है 60 का स्क्वायर अपॉन में आपका 4 इंटू आपका 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन में 4 इंटू 10 आपका आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 15, आपका आ जाएगा 90 वाट। आप ये याद रखना एक्चुअली आपका P इक्वल टू क्या होता है V²/R, ये आपका नॉर्मल पावर है, ये आपका नॉर्मल पावर है, और आपका ये मैक्सिमम पावर में क्या होता है आपका 4 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसको आप मत भूलिएगा। मतलब आपने नॉर्मल पावर ही निकाल दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लास्ट में आपको याद नहीं आया और आपने वही कर दिया तो हो गया, ठीक है, स्पेशली फॉर CS बच्चे, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ जाओ भाई फटाफट, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, इन द सर्किट सोन बिलो द वैल्यू ऑफ RL। आपका RL क्या होगा सच दैट मैक्सिमम पावर, अगेन वही मैक्सिमम पावर बोला है, इसका मतलब क्या होगा आपका RL इक्वल टू क्या होगा RTH होगा। मीन्स मुझे यहाँ पर क्या निकालना है RTH की वैल्यू निकालनी है। तो RTH कैसे निकालते हो आप, ये शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता है, करंट सोर्स आपका ओपन हो जाता है, ये आपका ओपन हो जाएगा, तो क्या आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। आपका ये 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, एंड दिस, एंड आपका ये शॉर्ट, तो ये 10, ये 10 और आपका ये 10, ये आपका हो जाएगा A एंड B, दिस वन इज योर AB। अब 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है जब भी पैरेलल में हो तो क्या हो जाएगा, सीधे इसका आंसर आ जाएगा 5। ये 5 हो गया और ये 10 आपका सीरीज में है, तो आपका क्या रहेगा भाई 10 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। 5 और 10 कितना आ गया आपका 15 ओम आ गया, कितना आ गया 15 ओम इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं, चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करो, क्या बोल रहे हैं भाई, सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क में कंटेनिंग। देखो भाई कितनी बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस, बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं। आपका नॉन लीनियर एलिमेंट रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो अप्लाई, बोल रहा है नॉट इज द कीवर्ड। बाकी आपका अगर और कुछ भी है, आपका डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट करंट सोर्स ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हो, लेकिन नॉन एलिमेंट रहेगा तो आप नहीं लगा सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक। आपका ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें पावर आपका कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अगेन आपको वही R इक्वल टू क्या निकालना है, आपको RTH निकालना है। R इक्वल टू क्या करना है, आपको RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा पैरेलल में, ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, दिस वन, और क्या होगा आपका ये ओपन है तो आपका दिस, ये ऐसे आप हो जाएगा। तो आपका ये 5 है, ये आपका 20 है, ये आपका 4 है। तो आप जानते हो क्या होगा आपका 5 20 पैरेलल में है तो क्या होगा आपका 5 इंटू 20, आपका 20 प्लस 5 कितना होगा 100 अपॉन में 25 कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब 4 आपका ये 4 है, ये आपका 4 है, सीरीज में हो जाएगा 4 और 4 कितना आएगा आपका सिंपली आपका जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या जाएगा C। अगेन आपको भाई RTH कैसे फाइंड करते हो आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। नेक्स्ट आ जाओ भाई फटाफट, क्या बोल रहे हैं ये, इन द सर्किट शोन फिगर RL विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर व्हेन इट्स वैल्यू। अगेन वही आपका RL इक्वल टू RTH। मैंने आपसे क्या बोला, आपका थेवेनिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपका RTH निकालना है। ये आपका ओपन हो जाएगा, ये कट हो गया,
ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट होगा तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर शॉर्ट हुआ तो आपका रेजिस्टेंस ये भी गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास बचेगा 10 बचेगा, आपके पास 15 बचेगा और आपके पास ये ऐसे बचेगा। तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका ए बी हो गया। कितना आ गया आपका 25 ओम आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से 25 का आंसर राइट है। अच्छा, एक डाउट आपको ये होगा कि सर ये शॉर्ट है, ओपन है, तो कैसे आपका ये जीरो आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल में आपका जो सबसे लो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू उससे भी कम आती है। तो आपका पैरेलल में दोनों है, ये आपका जीरो है, ये आपका क्या है, कुछ भी वैल्यू होगी तो जीरो से कम ही आएगी, मतलब जीरो से वैल्यू कम क्या मतलब जीरो ही होगी। तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपका ऐसे बन जाएगा। 20 का आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट शोन बिलो। आपका थेवेनिन निकालना है आपको, तो आरटीएच क्या होगा वो देख लेते हैं भाई। आरटीएच निकाल लो आप। आरटीएच अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम होगा नहीं, यहाँ पे 3 आरटीएच सेम है, तो ये आपका हो जाएगा ओपन। जैसे ही ओपन होगा तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। आपका आरटीएच आ जाएगा 1.5 डायरेक्ट बिना किसी दिक्कत के। ये होती है स्पीड आपकी। 2 और 1 क्या है आपका सीरीज में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 और 3 पैरेलल में है, तो पैरेलल मतलब क्या हुआ आपका दोनों रेजिस्टेंस सेम है, आपका हाफ हो जाएगा डायरेक्ट 1.5। अब क्या निकालना है आपको, वीटीएच निकालना है भाई। चलो फटाफट वीटीएच निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये आपका 3 है, इसको आप हटाओ। आपको यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही आपका वीटीएच होगा। यहाँ पर जो करंट होगा, सपोज ये I2 है मान लो आपका, ठीक है। और ये आपका I1 सपोज कर लो आप। देखो ध्यान समझो आप ध्यान से, ये आपका ओपन सर्किट है, दिस साइड आपका ओपन सर्किट है, तो करंट कैसे फ्लो होगी आपकी, यहाँ से आपका आ जाएगा 3 एम्पियर, ये आपका हो जाएगा I2, ये आपका हो जाएगा I1। आपका जो I2 है वही तो आगे जाएगा, ये आपका ओपन है तो I2 आगे जाएगा क्या, नहीं। तो आपका I2 ही यहाँ 3 ओम में जाएगा, I2 ही आपका क्या जाएगा 3 ओम में जाएगा, दिस वन इज योर I2। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द VTH तो क्या बोलोगे आप, 3I2 बोलोगे आप। व्हाट इज द VTH आप बोलोगे 3I2। चलो भाई, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये 3 एम्पियर है, तो आपको I2 की वैल्यू फाइंड करनी है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल आप लगाओगे तो आपका 3 इंटू क्या आएगा 1 अपॉन में क्या रहेगा 2 + 3 + 1 कितना आ गया आपका 3 अपॉन में 6 आ गया, यानी कि आपका 1 अपॉन में 2 आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा आपका 3 इंटू 1/2, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आ गया 1.5 वोल्ट। तो आपका 1.5 वोल्ट और आपका 1.5 ओम आपका हो गया आंसर। आगे चलते हैं भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका वीडियो जो आने वाला है, ये आपके जो भी वीडियोस हैं ये आप देख सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो टॉपिक है उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, वो 1.5 आवर की है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं पी टाइप और एन टाइप की, वो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, जो एकदम स्क्रैच से आपको कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए ये वीडियो है, खासकर स्पेशली सीएस वाले बच्चों के लिए। तो मैं इस वीडियो के नीचे वो लिंक पिंग कर दूंगा, और साथ में आपका एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ये 11 के बाद, आज आप 11 है, अभी जो रिमेनिंग आपके वीडियोज़ हैं वो आने वाले हैं, आज ही आपको मिल जाएंगे, कम से कम 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगे आज। आपका पहला वीडियो ये है, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के 2 वीडियो और आ जाएंगे। आपका जो टास्क था वो आपका 11 तक का वो मैं कंप्लीट कर दूंगा एनी हाउ, आज के आज ही। तो वर्कलोड रहता है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उतना वो कर लीजिए आप। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि आपको सेमी कंडक्टर का एकदम आइडिया हो जाएगा। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल का आइडिया हो गया है, वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो आराम से आप कर ले जाओगे। मात्र 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर आप फुल स्क्रीन चलेंगे तो आपका वो हो जाएगा कितने में कंप्लीट, आपका 75 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 75 का आपका। और पहले ही 75 मिनट बड़ा बोल दिया, आपका वो 90 मिनट का वीडियो ही है, 45 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वो वीडियो आज ही देख लीजिएगा, आजकल के बीच में ही, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बाद में देखोगे तो टाइम रहेगा नहीं, आपको बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ऐसे ही आप प्यार बना रखिए। तो सॉरी फॉर दैट, आपको अगर वीडियो नहीं मिल रही तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सकता है बेस्ट देना चाहता हूँ मैं आपको। और आज आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी की हैं, सब रिकॉर्ड में फटाफट मैं बैठा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए ही, आपके लिए ही, संडे का पूरा टाइम लेके, जिससे कि आप लोग आराम से कर सकें और आपका सिलेक्शन आपको हो और बहुत सारी खुशी आपकी लाइफ में आए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप भी इंजॉय करिए लाइफ को, अच्छे से रिलैक्स रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।